असदुद्दीन ओवैसी एफआईआर का डर भी दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में मुसलमानों को याद दिला रहे हैं 15 मिनट वाला अपना पुराना बयान, उनके भाई का पुराना वाला बयान। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इस बार बीएमसी का चुनाव है। 29 नगर निकाय में इलेक्शन हो रहा है। नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम कैंडिडेट के प्रचार में खुद पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उतरे हुए हैं। नांदेड़ में उन्होंने एआईएमआईएम के लिए वोट मांगते समय क्या कहा, आप भी सुने। अब ये मैं बार बार 15 मिनट बोलता था, ये लोग बड़ा टीवी पे चलाते थे, इतना मेरे को बोलते थे। अब 15 तारीख के दिन ही पोलिंग आ गई, बोलो क्या होगा। अब कुदरत का निजाम है, तुम बोले 15, इतना तुम 15 को चाहे अल्लाह वाले 15 को वोट डाल जाके पतंग को। अब तुम तो 15 के दिन 15 मिनट के लिए नहीं, बल्कि सुबह से लेके शाम में 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बंबई में, मालेगांव में, धुलिया में, अमरावती में, अकोला में, अहमदनगर में, परभनी में, लातूर में जाना, पतंग देख रहेगी तब आना। 15 तो 15 मिनट का बयान याद दिला के ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो वैसे ही धर्म संकट है, सारी बातें धर्म के इर्द गिर्द ही हो रही है, बुरके वाली से लेकर मराठी हिंदू तक की हो रही है। देखिए, बिहार चुनाव परिणाम के बाद ओवैसी को बहुत ताकत आ गई। उन्हें लग रहा है कि जो बिहार में उनका ध्रुवीकरण का मामला चल गया, मुसलमानों ने जो सम्मान दिया है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस से अलग होकर उनको वोट दिया और 5 सीटें दे दी। जो पहले 5 विधायक चले गए थे फिर भी उनको 5 सीटें दे दी है। उन्हें लग रहा है ये फार्मूला महाराष्ट्र के अंदर भी लागू होगा। और महाराष्ट्र के अंदर तो 18 से 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर पूरा मतलब बीएमसी में अगर देखेंगे इलेक्शन के लिए, मुंबई में 18 से 20% की मुस्लिम पॉपुलेशन है। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं ध्रुवीकरण का मामला चलूंगा तो यहाँ भी मैं कांग्रेस को मात दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, यहाँ पर मैं अन्य दलों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। और मुसलमानों का जो वोट है एक वक्त मुझे अगर मिलता है तो मैं कम से कम 30 से 35 सीटें जीतने की स्थिति में बीएमसी में आ सकता हूँ। तो उनका पूरा फोकस अब मुस्लिम वोटर पर है और वो रैली भी वहीं कर रहे हैं। मुस्लिम भाईकला में कर रहे हैं, वो धारावी में कर रहे हैं, वो नांदेड़ में कर रहे हैं, वो औरंगाबाद जा रहे हैं, जहां मुस्लिम डोमिनेंट है उस एरिया में वो बिल्कुल वहां रैली कर रहे हैं और मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं कि भाई अब मैं मुसलमानों का नेता हूं, मैं आपकी बात करता हूं। और इसलिए वारिस पठान जो इनके नेता है वो कहते हैं कि भाई बुर्की वाले को हम मुंबई का मेयर बनाएंगे। फिर अगर वो अकोला में कहते हैं कि किसी मुसलमान को हम यहाँ का मेयर बनाएंगे। लेकिन फिर अगर ऐसा हो गया तो बड़ा क्रांतिकारी होगा। बिल्कुल। और नांदेड़ में कहते हैं कि भाई हमारा जो मेयर बनेगा वो पहले नमाज पढ़ने जाएगा और उसके बाद वो मेयर की शपथ लेने जाएगा। तो इस तरीके से बयान देकर वो मुसलमानों को बता रहे हैं कि भाई अभी तक आप कांग्रेस का और दूसरे दलों का वोट बैंक बने रहे, इकट्ठा होकर आप हमें अगर वोट करोगे, हमारा मेयर बनेगा तो आपके हिसाब से आपकी धर्म का मेयर हम बनाना चाहते हैं। और वो उसी राजनीति पर बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी मुंबई की जनता भी जानती होगी कि ओवैसी को क्या जवाब देना है। चुनाव परिणाम 15 तारीख को बताएगा कि ओवैसी की जो बात है, क्या मुंबई का मुसलमान, क्या महाराष्ट्र का मुसलमान इसके ध्रुवीकरण के इसमें फंसता है या वो महाराष्ट्र का एक नागरिक बनकर वो जो विकासशील पार्टियां उनको सपोर्ट पे आता है, ये देखने वाली बात है। ठीक सर।